Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे उन्हें हम कवर करेंगे, उनकी कार्य क्षमताएं, उनकी क्या योग्यता होगी, उनका कितना कार्यकाल होता है, उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। आज की हमारी छोटी सी क्लास होगी। इस छोटी सी क्लास में हम जितना भी राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल होंगे उन्हें कवर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में कभी भी आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी कोई क्वेश्चंस बने तो उन्हें आप आराम से आंसर देकर आए, उन्हें सॉल्व करके आए। तो देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड हमारे आर्टिकल। जैसे कि आप सब जानते हैं वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 14 राष्ट्रपति और भी रह चुके हैं, तो कुछ का नाम देखते हैं और मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सबसे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को चुने गए थे। वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक उस पद पर बने रहे। इनके बाद आए एस राधा कृष्णन, जो कि 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक बने रहे। इसके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक अपने पद पर रहे। लास्ट में कुछ देखते हैं, हमने स्टार्टिंग के 3 देखे और लास्ट के भी हम 3 देख लेते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर बने रहे। इनके बाद प्रतिभा पाटिल, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जो इस पद पर आसीन हुई, जो राष्ट्रपति बनी, वो बनी थी 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक। इसके बाद आए प्रणब मुखर्जी, जो कि 25 जुलाई 2012 को चुने गए थे। इनके बाद आए रामनाथ कोविंद जी, जो कि 25 जुलाई 2017 को चुनाव जीते थे, जो इन्होंने इस पद की शपथ ली थी। इनके बाद आई द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अभी भी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये थे कुछ राष्ट्रपति। अब देखते हैं राष्ट्रपति की भूमिका की क्या क्या होता है राष्ट्रपति के उसमें। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है। वह भारत का राज्य प्रमुख होते हैं, लेकिन कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही नियुक्त की जाती हैं। ये हमारी संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के लिए संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जितनी भी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में के अंडर में होती हैं, उनमें निहित होती हैं। कहा जाता है कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए होती हैं। उन्हीं की जितनी भी शक्तियां, जिनका वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो सब प्रधानमंत्री करते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, सिर्फ शपथ दिलाते हैं, नियुक्त करते हैं। क्योंकि जब इनका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो डायरेक्ट जनता इन्हें नियुक्त नहीं करती। जनता क्या करती है, पहले वोट करती है किसको, उनके जो विधायक होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें नियुक्त करती है। वही डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और राष्ट्रपति को नाम सौंपा जाता है और राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि उपराष्ट्रपति दूसरे नागरिक होते हैं। सेकंड जो सिटीजन्स होते हैं वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, और प्रथम हमारे जो नागरिक होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। देखते हैं आगे। राष्ट्रपति भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले और उसका संरक्षक माना जाते हैं। वह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भी राष्ट्रपति को माना जाता है, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब राष्ट्रपति से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल हैं उन्हें देखेंगे और फिर डिटेल में देखते हुए चलेंगे 1 बाय 1। तो देखते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। देखते हैं आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद होता है। आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 53 में होता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया होती है कि किस किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा। आर्टिकल 56 में होता है कार्यकाल की, जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 में दिया हुआ कि पुनः निर्वाचन की पात्रता, फिर से भी निर्वाचन कराया जा सकता है। आर्टिकल 58 में है योग्यता की, जो राष्ट्रपति उनकी योग्यता कितनी क्या होती है, तो उनकी योग्यता होती है कि उनकी 35 वर्ष की आयु हो, उससे कम
ना हो और वो भारत के नागरिक हो। सिर्फ भारत के नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सिर्फ भारत के नागरिक हो, राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता काफी होगी। आर्टिकल 59 कहता है पद की शर्तें क्या क्या होंगी। आर्टिकल 60 कहता है कि जो शपथ होगी राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 60 में दी गई है। आर्टिकल 61 में है महाभियोग कि इम्पीचमेंट बाय चांस अगर जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन कर दे या फिर कोई और किसी कारणवश अगर उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाए तो किस तरह से होगा, तो वो दिया गया है आर्टिकल 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 62 में दिया गया है रिक्त की स्थिति में निर्वाचन, अगर वो पद खाली हो गया तो उसमें जो निर्वाचन कराया जाएगा वो कैसे कराया जाएगा, तो वो दिया गया है आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 72 में दिया गया है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। बाय चांस किसी ने क्राइम किया, उसे अगर फांसी की सजा मिल गई या फिर उम्र कैद मिल गई या फिर और कोई सजा मिल गई तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकते हैं, फांसी को टाल सकते हैं। तो इनके पास ये क्षमादान की शक्ति होती है। ये किसमें दी गई है, आर्टिकल 72 में दी गई है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में दी गई है मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह। और आर्टिकल 123 में दिया गया अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति किसमें, आर्टिकल 123 में। अब देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या इनकी जो डिटेल में चीजें उन्हें देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणाली भारत में कहां से ली, तो कहां से ली है, तो भारत के संविधान में विभिन्न देशों से विभिन्न व्यवस्थाएं ली है। राष्ट्रपति के पद प्रणाली मुख्यतः इनसे प्रेरित है। जैसे कि आप सब जानते हैं जो हमारा संविधान बनाया गया है वो विभिन्न देशों से लिए गए, कुछ किसी देश से कुछ किसी देश से, इस तरह से लेकर एक संग्रह किया गया है और उन्हें जोड़ा गया है। तो इसी तरह जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति उन्हीं की तरह यहाँ पर भी उस पद को लिया गया है। तो राष्ट्रपति पद प्रणाली मुख्यतः प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह नाम मात्र का मुखिया होते हैं जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है। लेकिन भारत की राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका से भिन्न है क्योंकि वहां राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही अमेरिका में जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके लिए जो योग्यता है वो है कि वो वहां पर जन्म से नागरिक हो। अमेरिका में जन्म से नागरिक होंगे तभी वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन भारत में से नागरिक होना ही काफी होगा। दूसरा, वहां पे जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं, वो सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कितनी बार चुनाव लड़ना होगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका से भिन्न है क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख भी होते हैं। विशेषता क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड से ली गई है। ये जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की जो शक्ति है वो भारत की विशेष स्थिति में विकसित कुछ हद तक ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है, ये ब्रिटिश से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य और उनकी शक्तियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की प्रमुख कार्य और शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री बताते हैं कि किस किस को किस पद पर नियुक्त करना है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियां कराते हैं। जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या क्या, संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, संसद द्वारा पारित बिलों पर हस्ताक्षर करना। जितने भी संसद द्वारा बिल पारित होते हैं उन पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो किसके होते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के होते हैं। अध्यादेश जारी करना, ये सब किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं। न्यायिक शक्तियां क्या क्या है, क्षमादान, दंड माफी, दंड कम करना, आर्टिकल 72 में दिया गया है। आपातकालीन की स्थिति, बाई चांस अगर देश में आपातकालीन की स्थिति बने तो कौन कौन से आपातकालीन है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है, राज्य आपातकाल जो कि आर्टिकल 356 में दिया गया है, और वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। ये भी कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति ही लगाते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तभी ये आपात लगाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। प्रोसेस तो देखते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, द्वारा चुनाव होता है।
संसद में लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं के निर्वाचित सदस्य, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पांडुचेरी, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इन मतों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग। प्रोपर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 के तहत किया जाता है। इसमें क्या, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। संसद में जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें 2/3 लोगों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही हो लेकिन उससे कम नहीं होगी। पात्रता क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, कम से कम वो लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, लेकिन वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होंगे। जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होंगे, वो से रिजाइन दे दिया होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इकलौते राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियां मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर होती है, आर्टिकल 74 में दिया गया है। अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 123 में दिया गया है। निष्कर्ष क्या है कि भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वह एक नाम मात्र ही प्रमुख होते हैं। जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कार्य करते हैं उसकी सभी शक्तियां संविधान द्वारा नियंत्रित होती हैं और वह प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो ये थे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।